हद और कहीं से निकलेगा। राइड तो कर ली इन्होंने, 7-8 दिन हो गए, बस अब तो समझौते ही निकलेगा। अच्छा समाज चाहेगा तो क्यों लड़ेंगे ये दोनों लोग? ये दोनों को पकड़ कर बैठो, कैसे लड़ जाएंगे? हमारी नहीं, समाज की एंट्री हुई। समाज का निर्णय ये है पहले कि आप बयानबाजी बंद करो और जो सामाजिक पंचायत हो रही है उसको बंद करो, और हम दोनों परिवारों से जो भी उनके लोग होंगे। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल संवाद लाइव। साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका संवाद लाइव प्लेटफॉर्म पर। आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं खानपुर लंढौरा की। जी हाँ, खानपुर से पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन और वर्तमान विधायक उमेश कुमार शर्मा के बीच उत्पन्न हुए विवाद को लेकर अभी कुछ दिन पहले जो पहल समझौते की थी किसान नेता राकेश टिकैत ने, उसको लेकर एक बार फिर सुर्खियों में छा गया है खानपुर और लंढौरा रियासत। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे प्रकरण जो कि देवभूमि उत्तराखंड के लिए नाका या सिरदर्द बन चुका है। तो आपको बता दें कि पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन ने राकेश टिकैत को दिया है झटका और टिकैत को खुली चेतावनी भी दी है कि इस मसले से दूर ही रहे तो अच्छा है। जी हाँ दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले राकेश टिकैत जो कि किसान नेता हैं भारतीय किसान यूनियन के और राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, वो एक सर्व समाज की बैठक करने के इरादे से और आपस में प्रणव सिंह चैंपियन और उमेश कुमार में सुलह कराने के मकसद से उत्तराखंड आए थे। तो वो प्रणव सिंह चैंपियन की पत्नी से भी मिले, प्रणव सिंह चैंपियन से भी मिले और उमेश शर्मा से भी मिले। बाद में एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी साझा की गई थी राकेश टिकैत उमेश कुमार के द्वारा। लेकिन जैसे ही ये पूरा प्रकरण आगे बढ़ा और टिकैत साहब ने कहा कि अब कोई पंचायत नहीं होगी और इस मामले को समाज के बुद्धिजीवी लोग बैठकर ही सुलझा लेंगे, उसी को लेकर प्रणव सिंह चैंपियन तिलमिला उठे और उन्होंने राकेश टिकैत को ही फटकार लगाई। कहा कि अब चौधरी साहब आप खुद को हमारे चौधरी न बने और इस मसले से दूर ही रहे तो अच्छा है। साथियों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल संवाद लाइव। हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहें। जी हाँ दोस्तों, आप जो अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये राकेश टिकैत और उमेश शर्मा, और बीच में जो उमेश शर्मा को या राकेश टिकैत को जब समझौते के रूप में उत्तराखंड आए तो उन्होंने एक पहल रखी थी कि आपस में यह सुलह हो जानी चाहिए। लेकिन उसी के परिणाम स्वरूप उसके एक दिन ठीक बाद प्रणव सिंह चैंपियन ने एक पोस्ट किया, उसमें उन्होंने राकेश टिकैत को ही खोटी खरी सुना दी। उन्होंने कहा कि आप उस ऐसे नीच से मेरे लिए बात मत करें भाई राकेश टिकैत, आप इस मसले से अगर दूर ही रहे तो ठीक है, आप अपने आप को चौधरी बनने की कोशिश ना करें। ऐसे शब्दों से नवाजा किनको, राकेश टिकैत को चैंपियन के द्वारा। साथियों, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि यह मध्यस्थता अपना किस असर छोड़ती है और जो प्रणव सिंह चैंपियन ने राकेश टिकैत को कहा कि इस मसले से दूर ही रहे या अपने आप को चौधरी न बने, वो किस परिप्रेक्ष्य में और किस दशा और दिशा में इस मसले को लेकर जाते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आइए हम आपको दिखाते हैं कि एक ऐसी रिपोर्ट की जो कि आजकल खूब वायरल हो रही है प्रणव सिंह चैंपियन की, जो उन्होंने राकेश टिकैत को कही है। उन्होंने कहा है कि अच्छी बात है कि आप अमन की चेष्टा की, लेकिन सार को सारगर्भित न कर संशयपूर्ण कर दिया। मित्रों, दरअसल दिनांक 1/2/25 को भाई राकेश टिकैत जी ने आकर जो पेशकश की, जब खबर नफीसों ने उनका बयान अखबारों में छापा तो विरोधाभास दृष्टिगत हुआ, जिसकी आशा नहीं थी। क्या वे पटाक्षेप विधायक चुनावी नतीजे को लेकर था? क्या नीचे दिखाने का कमीनापन दोनों तरफ से हुआ था? क्या हारने वाले को चिढ़ाने का काम हमारी तरफ से हुआ था? क्या बिरादरी को ढोल बना हमने उकसाया था? या फिर 36 कौम का सम्मान अपने प्राचीन लंढौरा रियासत के गौरव रंग महल को बताया और स्वयं को मात्र ट्रस्टी बताकर स्वामी नहीं बनाया? इतना सब कुछ साफ होने के बावजूद भी आखिर कैसे भाई राकेश टिकैत जी आंखें मूंद कर एक पक्षीय बयान दोषी के हक में दे गए? वैसे तो बाबा साहब महेंद्र सिंह टिकैत जी के पिताजी राजा नरेंद्र जी मित्रवत संबंध थे। जब सन 2000 में प्रथम निर्दलीय विधायक निर्वाचित होकर उत्तम चीनी मिल के गेट पर बाबा टिकैत जी से प्रथम बार हम मिले तो हमारी पर्सनैलिटी क्वालिफिकेशन युवावस्था में एमएलए से वह बहुत प्रसन्न हुए थे। इसी क्रम में आगे प्रणव सिंह चैंपियन लिखते हैं कि फिर कई बार भेंट हुई और बाबा जी का आशीर्वाद हमें मिला, लेकिन आखिर कैसे भला हमारे ताऊजी के बेटे ने कैसे पुराने संबंधों को
तरजीह न देकर एक वहियात दुष्चरित्र झूठे की बात को तवज्जो देना बेहतर समझा। भाई साहब, आपका नाम तो किसान कौम व मजदूरों के हित में संघर्ष करने पर है, भला इस वैभवचारी अपराधी चोर की वकालत आप क्यों कर रहे हैं? अरे भाई, यह क्या कहा? आज दिनांक 3/2/2025 के अखबारों में आप विवादास्पद वक्तव्य क्यों दे रहे हैं? क्या टिकैत जी आप कहीं अपनी स्वयं की लोकप्रियता की रोटियां तो नहीं सेक रहे हैं इस क्रमवीर अकर्मण्य मनुष्य के विवाद में? भला आप कैसे एक तपस्वी, त्यागी, संघर्षशील व्यक्ति के स्वामी का मुकाबला किसी बलात्कारी, आरोपी, धोखेबाज अपराधी से कर सकते हैं? सिर्फ पूर्व विधायक बना दिया संघर्ष को, बड़े शर्म की बात है भाई साहब। ऐसे शब्दों से आखिर दोस्तों टिकैत को प्रणव सिंह चैंपियन ने अपनी इस पोस्ट में खूब खरी खोटी सुनाई है, और आगे जो उन्होंने कहा है वो भी हम आपको इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के माध्यम से उस वक्तव्य को, उस पोस्ट को आपको आपके चलचित्र इस स्क्रीन पर आप खुद भी देख सकते हैं, आपको दिखा रहे हैं। साथियों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल संवाद लाइव। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को अंत तक देखें। जी हाँ दोस्तों, आगे कौन प्रणव सिंह चैंपियन राकेश टिकैत को पोस्ट करते हुए लिख रहे हैं कि हम 10 वर्ष की आयु से लीवर रुग्णता से ग्रस्त 11 वर्ष में फेफड़े खराब हुए, लेकिन झुकने के स्थान पर हमने पिताजी के मार्गदर्शन में संघर्ष के मार्ग पर अग्रसर होकर शारीरिक व्याधि को दूर नहीं किया, वह उच्च शैक्षिक साधना भी कर राज परिवार के उच्च आदर्शों को परिलक्षित कर जमींदारी की एक बड़ी खेती को किसान की भांति क्रम कर तदोपरांत राजनीति में पदार्पण किया। ऐसा ही कुछ प्रणव सिंह चैंपियन ने लिखा है राकेश टिकैत को, जो मध्यस्थता कराने आए थे इस उमेश शर्मा और प्रणव सिंह चैंपियन के बीच में। और उन्होंने अपने वक्तव्य में, हम बार बार आपको एक ही शब्द कह रहे हैं, दिखा भी रहे हैं अपनी स्क्रीन पर कि किस तरह मध्यस्थता की राकेश टिकैत ने और किस तरह से बाद में प्रणव सिंह चैंपियन एक पोस्ट करके राकेश टिकैत पर ही आक्षेप लगाने शुरू कर दिए। आगे अपनी पोस्ट में लिखते हैं कि महाराजा लंढोरा की पहचान सिर्फ राजनीतिक ही नहीं है, वरन उच्च शैक्षिक अध्ययन से बुद्धिजीवी हर विषय का ज्ञान अर्जित है। हमें आर्म रेसलिंग के राष्ट्रीय हैवीवेट चैंपियन बने हम। लगातार 7 चुनाव एक ही क्षेत्र से जीत उत्तराखंड में कीर्तिमान भी स्थापित किया है। लगातार 4 बार विधायक निर्वाचित हुआ हूँ मैं। धर्मपत्नी रानी देवयानी लगातार 3 बार सदस्यता जिला पंचायत जीती। स्वयं 3 बार के कैबिनेट मंत्री स्तर हासिल किया मैंने। रानी देवयानी पिस्टल शूटिंग में स्टेट गोल्ड मेडलिस्ट हैं। पुत्र कुंवर दिव्य प्रताप शूटिंग में जूनियर वर्ग के विश्व चैंपियन हैं। पुत्री राजकुमारी यशस्विनी राजे पिस्टल शूटिंग जूनियर वर्ग स्टेट चैंपियन है। स्वयं 4 भाषाओं का ज्ञान अर्जित किया है मैंने। प्राचीन वीर गुर्जर रियासत लंढोरा के गौरवशाली राजवंश हैं हम। साथियों, इसी पोस्ट में आगे वो लिखते हैं कि MBBS LLB सिविल इंजीनियरिंग का अध्ययन भी हमने किया है। बड़े जमींदारी कभी 1182 गांव की रियासत लंढोरा की निशानी के रूप में फिलहाल अल्पवंश के रूप में मौजूद भूमि में कृषि कार्य लगातार चल रहा है। तो क्या औकात वजूद है आपके इस मेंढक कमीने उमेश कुमार का हमारे मुकाबले में? यह स्पष्ट करिएगा। हम सिर्फ पिता की पहचान के मोहताज नहीं है राकेश टिकैत जी। आगे लिखते हैं, अपने स्वयं की कठिन तपस्या, ब्रह्मचर्य का दृढ़ इच्छा शक्ति से खुद से लड़ाई लड़े ऐसा विलक्षण व्यक्तित्व निर्मित किया कि भारत में कोई दूसरा ऐसा नहीं है। आज 59 वर्ष की आयु में भी सत्क्रम से क्रमवीर मनुष्य, बलवान, बुद्धिमान, किसान, नेता, नौजवान, महामर्द, हमारे ताऊ के बेटे आखिर कैसे अपने हीरे की बराबरी का कोयले से कर दी? क्यों? आखिर क्यों? हीरे की कदर केवल जोहरा ही जानता है, लेकिन आप इसे परीक्षा में फेल हो गए। किसने अधिकार दिया आपको बैठक बुलाने का राकेश टिकैत जी? क्या स्वयंभोगी आप मालिक मुल्क बन जबरदस्ती चौधरी बन रहे हैं? ऐसे ही शब्दों से राकेश टिकैत को अपनी इस पोस्ट के माध्यम से कौन प्रणव सिंह चैंपियन ने नवाजा है। और अब इसका पटाक्षेप कब होगा, कैसे होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। साथियों, अब पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन और वर्तमान विधायक उमेश शर्मा के इस जो बीच तनातनी है, इसका पटाक्षेप कैसे होगा, क्या होगा, ये तो आने। साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल संवाद लाइव को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।